करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हज़रात, बड़ी इल्मी तकरीर अभी आप सुन रहे थे। अल्लाह ताला हमको आपको और ऐसे ही तकरीरें सुनने का मौका अता फरमाए। अब तो आप भी थक चुके हैं और हम भी थक चुके हैं बैठे बैठे। करम फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना अनीसुर रहमान साहब क़िबला का हुक्म हुआ तो हमारे मदरसा अज़ीज़ुल उलूम नानपारा के उस्ताद जनाब हाफिज़ व क़ारी वसीम साहब क़िबला ने मुझे दावत दी। मैं हाजिर हुआ। देखिए, अभी हज़रत खुलफ़ाए राशिदीन के ताल्लुक़ से बात कर रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे, उधर से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे थे। दोनों लोगों ने एक दूसरे को देखा तो मुस्कुराए और मुस्कुरा के सलाम किया। तो हज़रत अली शेर खुदा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि आप मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों? तो हज़रत अबू बकर ने कहा, इसलिए मुस्कुराया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना है, हुज़ूर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। इसलिए आपका मर्तबा देखकर, आपको देखकर मुझे खुशी हुई और मैं मुस्कुरा पड़ा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, अली ये बताओ तुम हमें देख के क्यों मुस्कुराए? तो हज़रत अली कहते, मैंने भी हुजूर से सुना है, हुजूर ने फरमाया है कि अली, क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। इसलिए मैं देखकर खुश हो गया। जौन हज़रत अली पहिया सीना पीटत है, ये बुलाओ टिकट पही हैं। हज़रत अली ही का फैसला हो गया कि उसी को टिकट देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। यहाँ पीटते हैं, वहाँ पीटो जाइए, फोकट में यहाँ परेशान है। मर्तबा बढ़ाने वाला खुदा है। आपको क्या हक है कि वो अच्छे हैं, वो अच्छे। अल्लाह ने कुरान हकीम में फरमाया, कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह ताला ने सब सहाबा से भलाई का वादा फरमाया है। हम क्यों परेशान हैं? और इनको तो सबक हजरत इमाम हसन मुज्तबा से सीखना चाहिए कि हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद खलीफा बने थे हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह। इमाम हसन और 6 महीना खलीफा रहे। उसके बाद हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत दे दी और हजरत अमीर माविया से सुलह कर लिया। तो जिससे इमाम हसन सुलह करें और हम उससे जंग करें तो बताओ क्या हम अच्छे माने जाएंगे?
इमाम हसन ने सुलह किया हजरत मीर माविया रदी अल्लाह अन्हु से, कहे खिलाफत आपको मैं वापस आपको देता हूँ। 6 महीना मैंने हुकूमत किया लेकिन मुझे इसमें कुछ मजा नहीं मिला, और दे दिया हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को। भैया इको ना चलाना, इको बंद कर देना माइक वाले, अच्छा चल रहा है उमा खूंटी उटू में न मेटो। जब हजरत इमाम हसन ने उनसे सुलह किया तो हम अगर उनसे बगावत करें तो गोया कि इमाम हसन की बात को हम ठुकरा रहे हैं। और हसन हुसैन ये क्या हैं? हुजूर फरमाते अल हसन वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। जब ये सरदार हैं और इनकी बुराई करी है तो लतियाई हैं कि न लतियाई हैं, जायदार है जायदे हैं जन्नत में। अल्लाह जाने दिमाग खराब है का। आज एक तो सड़क पर टहरत हैं साढ़ बैल, हमरे तुमरे में बैल होत, ये बैले हो जाना। बैल बैल जाना तो आप लोग को नहीं जाना। अब बैल पहचाने में कोई फर्क थोड़ा रहेगा, जहां देखो वही ठाड़ है। और हमरे तुमरे में यह भी एक बैल होत। हमरे उधर एक मदरसा चलता है नवाबगंज फिरबितनी दरगाह पे, तो उसके मोहतमिम साहब पान ज़्यादा खाते थे। एक दिन पान खाए टहल रहे थे, थूकने की ज़रूरत पड़ी तो मदरसे के एक लड़के से कहें जा कमरा से उगलदान उठाए लाओ। उगलदान तो आप लोग जानते ही हो, गोल गोल होते जो मत थुक्का जाते। वो देहात के लड़का, अक्सर देहात के लड़का मदरसा में आवत है। हजरत ने कहा जा कमरा से उगलदान उठाए लो, और उगलदान जानत नहीं रहा है। गवा पूरा कमरा ढूंढ के चला हुआ, कहे हजरत तुमन आई है? कहने भाई उसी में है, जाके देख तो। दोबारा फिर गवा देखे, अब वो पहचाना तो तब तो उठावे। फिर घूम आवा, कहे हजरत तुमन आई है? तो हजरत गए, कहा देख वो जो गोल गोल रखा है वही हो रे, उका उठाए लाओ। जब गवा उका उठाए देखे तो कहे हजरत इमा को अनुसार थुक मारी से, हजरत इमा को अनुसार थुक्की से। तो हजरत ने कहा बैल कहीं का उठाए लाएगा। इंसानों में भी बैल होते हैं। बताओ, सहाबा को ऐसी बातें कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का दर्जा बहुत बुलंद है, अभी हजरत ने तकरीर फरमाई। ऐ लोगों, आज इस इदारे से हमको तो बहुत ताज्जुब होता है। हम एक मदरसक प्रिंसिपल हम तो रातों दिन शुगर के गोली खाई पड़त, और बीपी के दवा, ब्लड प्रेशर के दवा। हमारे हजरत मौलाना अनीसुर रहमान साहब 3 मदरसा और चेहरा दगर दगर होते हैं। ये अल्लाह का फजल है इनके ऊपर, बहुत बड़ा फजल है। 3 मदरसा, ताज्जुब है। याद रखो, आज दर्जा वाला कौन है? अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाता अल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, जो इल्म वाले हैं वही दर्जे वाले हैं। दर्जा उन्हीं का है जो इल्म वाले। आज ये हुफ़ाज़ मदरसे से फारिग हो रहे हैं। कुरान करीम का हिफ्ज करना ये इंसान की बस में नहीं, अल्लाह की ही मेहरबानी। इतना पूरा कुरान सीने में महफूज कर लेना और रमज़ान में सुना देना। लेकिन इन बच्चों से हम कहेंगे कुरान पढ़ने में जब ही मज़ा आएगा जब आप कुरान का तर्जमा भी जानोगे, माना समझोगे। बोलो,
लिहाजा उम्र हो मौका हो तो आलिम ज़रूर बन जाओ, इसलिए कि जब तक आलिम नहीं बनोगे, कुरान तो याद हो गया, लेकिन जब आलिम नहीं बनोगे तो दीन को कैसे समझोगे, मसाइल आप कैसे जानोगे, नमाज में कोई दिक्कत होगी तो आप कैसे नमाज सही करोगे। हाफिज़ कुरान के साथ साथ मसाइल का जानना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर बड़ी दिक्कतें आती हैं। एक गांव में एक इमाम साहब थे, वो गांव वाले जलसा करेंगे तो बड़े बड़े मौलाना पहुँचे, जुब्बा साफा वाले। अब इमाम साहब देखिन तो घबराने, तो मस्जिद के सदर के पास गए, कहीं सदर साहब आज ईशा की नमाज को पढ़े। कुछ लोगों का इमामत के बड़ा शौक होता है, कहीं सदर साहब आज नमाज को पढ़े ईशा के, कहीं का बात आप पढ़ी और का मामला है, कहीं हाँ तो सुन लो। फिर देखो जितने मौलाना आए हैं, इमा कौनों का 15 सूरत याद हुई, कोई का 20 सूरत याद हुई, और हमरे सीना में यहाँ पूरा कुरान है। तो सदर साहब कहें जब तुम्हारे सीना में पूरा कुरान है और 10-15 वाले हैं तो तुम हिन पढ़ाई हो, तो कहीं जाने रहे तो कहीं नहीं हुआ, कह दो कि मुफ्ती साहब आओ। कहीं नहीं नहीं, जब आप पूरा कुरान आपके सीने में है और कोनो 15 याद कोनो 20 याद, तो नमाज आप पढ़ी और को पढ़े। अजान भाई इमाम साहब गए मुसल्ला छिदाई बैठ गए। अब जब जमात हुई, पीछे आलिम मुफ्ती साहब, और के बाद जब नमाज पुरियान तो इमाम साहब सजदे सहू की, सजदे सहू जाना तो जब नमाज में कोई वाजिब छूट जाए तो सजदा सहू से वो वाजिब पूरा हो जाता है। जैसे अलहम्दो के बाद सूरत मिलाना वाजिब है और जल्दबाजी में पहुंच गए हो, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के बाद झुक गए हो, अब रुकू में याद आओ आप का के दी, तो अब रुकू से उठो ना, अब ऐसे नमाज पढ़ लो, आखिर में सलाम फेर के सजदे सह कर लो तो तुम्हारा वो वाजिब पूरा हो जाएगा। तो इमाम साहब ने सजदे सह किया। जब नमाज पढ़ा चुके तब मौलाना लोगों ने पूछा, हजरत आपने सजदे सह क्यों किया, आपने नमाज सही पढ़ाई, कोई वाजिब भी नहीं छूटा, वाजिब ही के छूटने से सजदे सह होता है, आपने नमाज सही पढ़ाई, कोई वाजिब नहीं छूटा, सजदे सह क्यों किया। तो इमाम साहब ने कहा एक गलती हो गई थी। कहा कौन गलती। कहा बहुत थोड़ी सी गलती हुई थी। कहा यार बताइए तो हम लोग पीछे रह नहीं जान पावा, लेकिन बहुत थोड़ी सी गलती हुई थी। कहा क्या बताओ तो इमाम साहब ने कहा जब मैं रुकू में गया तो थोड़ी सी हवा निकल गई थी। तो मौलाना लोगों ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हाँ। अरे इमाम साहब वजू भी गया, नमाज भी गई। हाँ। अब वो सिर्फ हाफिज जी रहा है, जानी थोड़ी निकली तो वजू न टूटी, सहीगन निकली तो वजू टूटी। हाँ। मसाइल का जानना बहुत जरूरी है। आलिम बनो, लेकिन आज लोग सोचते हैं अपने बच्चे को हाफिज बनाएंगे, आलिम बनाएंगे तो ये गरीब रहेंगे, 5,000 6,000 10,000, और कहूँ मौलाना अनीसुर रहमान साहब के साया पड़ेगा तो लाखों हो सकत है, बोलो। लेकिन अक्सर तनख्वाह 8,000 9,000, और वो मैं यहाँ कहूँ यक्को के फातिहा में यहाँ गड़बड़ाने अगर नहीं जा पाए बजाना, वो नौकरी सब खतरे में पड़ गया। इसीलिए लोग अपने बच्चों को हाफिज आलिम नहीं बनाते। ऐ लोगों अपने इमामों की कद्र किया करो। जब कद्र करोगे तब आपके बच्चे इल्म दीन पाएंगे। बगदाद के बादशाह थे हारून रशीद। हारून रशीद के लड़के थे अमीन मामून। बगदाद में इमाम मोहम्मद अली रहमा का मदरसा चलता था, तो इमाम मोहम्मद को बुलाया, कहा मेरे 2 बच्चों को पढ़ा दिया करो आकर के यहाँ। कहा मौका नहीं है, मदरसे में भेजो। कहा ठीक है, भेज दिया। 1 हफ्ता गुजरा तो बगदाद के बादशाह हारून रशीद घोड़े पर बैठे
सोचा कि लाओ मदरसा जाएं, देखें मेरे बच्चे पढ़ते हैं कि खेलते हैं। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि इमाम मोहम्मद वज़ू कर रहे थे और वज़ू का आखिरी हिस्सा अपना पैर धुल रहे थे, और हारून बादशाह का लड़का अमीन लोटा से पानी डाल रहा था। जब बगदाद के बादशाह हारून रशीद ने देखा कि इमाम मोहम्मद वज़ू कर रहे हैं, मेरा लड़का लो पैर पे पानी डाल रहा है, तो घोड़े से उतरे और जिस कोड़े से घोड़े को हाँकते थे उसी कोड़े से अपने बच्चे को मारने लगे। तब इमाम मोहम्मद फरमाते, हारून क्यों मार रहे हो? मैं उस्ताद हूँ, क्या मेरा हक नहीं है कि बेटा मेरी खिदमत करे? पानी डाल रहा है पैर पे तो आप मार रहे हो। तब हारून बादशाह ने कहा था, हुजूर इसलिए नहीं मारता हूँ कि आपके पैर पर पानी डाल रहा है, मैं इसको इसलिए मारता हूँ कि देखता हूँ एक हाथ से पानी डालता है और आप अपने हाथ से अपना पैर धुलते हैं। इसको चाहिए था कि एक हाथ से पानी डालता और अपने दूसरे हाथ से आपके पैर को धुलता, तब इसको इल्म दीन की दौलत मिलती। ये बादशाहों का मिजाज था। अब आज हम लोग मिजाज बदल चुके। हम लोग सोचे थे कि इमाम साहब हमारे लड़का के नाक पोछें, पैखाना करे तो जूतर धोवें, नहाए तो के पीठ मल दें, तब जानो हमरे इमाम साहब बढ़िया हैं। अरे तब तुमको इल्म की दौलत मिलेगी तुम्हारे बच्चे को। अपने बच्चे को ज़हन दो कि बेटा तुम्हारे उस्ताद हैं, उनकी जितनी खिदमत करोगे उतना ही तुमको इल्म मिलेगा। अभी हजरत सैयद वैसे मुस्तफ़ा साहब किबला बता रहे थे मुफ्ती रफ़ीकुल इस्लाम के बारे में कि गए दरवाजे पे मिलने के लिए, तो मौलाना अनीसुर रहमान साहब के बारे में बता रहे कि गए और हाथ बांधे खड़े हैं। ये है अदब, अदब से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम। ऐ लोगों अदब करो। अल्लाह के नबी फरमाते, मल्लम यरहम सगीरना, जो अपने से छोटों पे रहम न करे, वलम युक्किर कबीरना, और जो अपने बड़े की इज्जत न करे, फलैसा मिन्ना, तो उसका ताल्लुक हमसे नहीं है। इसलिए अपने से छोटों पे रहम करो और बड़ों का अदब करो। आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी जमात हमारे हजरत ने कौम को हवाले किया। मदरसा जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, याद रखो हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते, अल जन्नतो तश्ताक़ु अरबात नफ़री यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों को पुकारेगी। 4 लोगों को जन्नत पुकारेगी। नंबर 1 पर फरमाया तालील कुरान, कुरान की तिलावत करने वाला। दूसरे नंबर पर फरमाया वहाफिज़िल लिसान, और ज़बान की हिफाजत करने वाला। और तीसरे नंबर पर फरमाया व मुतइमिल जियान, और भूखों को खाना खिलाने वाला। भूखों को खाना खिलाने वाला। और अगर ऐसे को खाना खिला दे जो भूखा भी हो और खा करके कुरान को याद करे, दीन मुस्तफ़ा को याद करे, तो उसको खिलाने में कितना सवाब मिलेगा? बोलो मेरे भाई। दुनिया के और भूखों को खिलाओगे तो भूखे को खिलाने का सवाब पाओगे, और इनको खिलाओगे तो डबल सवाब होगा। एक तो भूखे को खाना खिलाने का सवाब मिलेगा और एक इल्म दीन की मदद का सवाब मिलेगा। इसलिए अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों को खिलाओ। भूखे को सरकार ने फरमाया भूखे को खिलाने वाला। अब भूखा चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भूखा हो इंसान और दरवाजे पा जाए या आपको मिल जाए और अल्लाह आपको तौफीक दे तो उस भूखे को खिला दो, तुम्हारे दर्जात बुलंद हो जाएंगे। हिंदू मुस्लिम मत देखो, बल्कि देखो कि इंसान है, खुदा का बंदा है। हमारे बुजुर्गों ने
ये चीजें कम देखी हैं, बल्कि इंसानियत का लिहाज किया। हजरत बायजीद बुस्तामी के पड़ोस में एक मजूसी था, मजूसी आतिश परस्त। एक दिन उसके घर से उसके बच्चे की रोने की आवाज निकली। बायजीद बुस्तामी ने सुना तो रात के अंधेरे में उठे और दरवाज़ा खोला और उस मजूसी के दरवाजे पर गए, दस्तक दिया। मजूसी ने भी दरवाज़ा खोला। बायजीद बुस्तामी ने पूछा, तुम्हारा बच्चा बहुत देर से रो रहा है, क्या तकलीफ है? तो मजूसी ने कहा, बायजीद इतनी गरीबी आ गई है, ऐसी गरीबी ने घेर लिया कि आज घर में चिराग जलाने की तौफीक नहीं, अंधेरा घर पड़ा है, मेरा बच्चा अंधेरे की वजह से रो रहा है। बायजीद बुस्तामी सुनकर वापस अपने घर गए और अपने घर से चिराग जला करके लाए और मजूसी के घर में रखा। जब रोशनी हुई, रोता हुआ बच्चा चुप हुआ। तब मजूसी ने कहा अपनी बीवी से, मेरी बीवी, मुसलमान कितने रहम दिल होते हैं कि मेरा बच्चा रो रहा था, रात में रोना उनको गवारा ना हुआ, रात में उठे और मुझे जगा करके हालत पूछी और अपने घर से चिराग जला करके मेरे घर को रोशन कर दिया। ऐ मेरी बीवी, जब बायजीद की रोशनी मेरे घर में आ गई तो बेहतर है भी इस्लाम की रोशनी को दिल में जगह दी जाए। फौरन वो मजूसी कलमा पढ़ा तो उसकी बीवी ने भी पढ़ा तो पूरे घर के लोगों ने कलमा पढ़ करके इस्लाम को कबूल कर लिया। हमारे बुजुर्गों ने नहीं देखा, बल्कि देखा इंसानियत की मदद करो, खुदा खुश हो जाएगा। तो भूखों को खाना खिलाओ। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो सोचते हैं पैसा न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। बोलो, कुछ ऐसे बकील पड़े हैं। जैसे बताओ थे कि एक आदमी रहा है, रुपया कमाए कमाए बटोरिस, और जब सहीगर होएगा तो लेके गया बनिया की दुकान पर। बहुत पहले की बात है। बनिया से कहे, भैया ये फुटकुर रख लो, नंबर ही दे दो। तो नंबर ही दे दी। जब नंबर ही पैस तो का फैलाए फैलाए देखे, बड़े मगन में के सौ के नोट पाएगे, लावा देख दाग के कपड़ा में यह बांध के रख दी बक्सा। सुबह जब उठा काम पर जाए लाग तो जाए से पहले बक्सा खोलिस तो गए कपड़वा उठा के खोले तो के रुपया फैला वैला के देख के बांध के रख के चला गया काम कर। शाम के जब लौटा पे तो फिर बक्सा जुटा, फिर खोल के देखे, सवेरे देखे शाम देखे ही में लागे कि बक्सम को न मदार बंद की है। सुबह शाम जियारत करे, बड़े मगन में कि सौ के नोट धरा मेरे घर में। अलग मर्जी की जुमक दिन रहा, जुमक दिन काम करे चला गया। कुछ ऐसे लाखैरे हैं कि जुमा का भी एहतमाम नहीं करते, जुमा के दिन भी वही काम। ऐ लोगों, जुमा का एहतमाम करो। जुमा के दिन अल्लाह ताला ने हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया है। जुमा ही के दिन जन्नती जन्नत में जाएंगे, जुमा ही के दिन क़यामत भी आएगी। जुमा बड़ा बाबरकत दिन है। जुमा के लिए थोड़ा अपना काम काज थोड़ा रोक दो, नमाज पढ़ लो। लेकिन आज कुछ जईतो हैं, हफ्ता भर एक बाद पंचगाना तो जइए ना, और हफ्ता भर एक बाद जइए नमाज पढ़े जुमा के तो कुर्ता पैजामा पहन के ना जाइए, जीन्स और शर्ट, जीन्स और शर्ट पहन के जाइए। उसके बाद जब जइए नमाज पढ़िए, जब रुकू मैया जइए तो शर्ट खसक के कमर पर आए जी, और जींस पैंट खसक के सामान पर चला जाए, 2 अंगुल सामान खुल जाते। और जब सजदम जाते है तो आधा चूतर खुलत। अब बताओ तुम्हारी नमाज रह गए? तुम्हारी नमाज तो चली ही गई, लेकिन पीछे से देखने वाले की दिल की दुनिया पे क्या बीतती होगी। ऐ नौजवानों, हफ्ता भर के बाद जुमा की नमाज पढ़ तो भी बर्बाद करते हो। सतरे औरत फर्ज है, शर्त है। सतरे औरत यानी अपनी शर्मगाह को छुपाना नमाज में जरूरी है। अगर शर्मगाह न छुपी तो नमाज आपकी न हुई। ऐसे वक्त का होना जरूरी है, बगैर वक्त के नमाज पढ़ो। अब अत्ती टेम कोनो जोहर के नियत बांध के ठाड़ हो जाए तो बताओ अदा हुई है? पाक रहना जरूरी है, बगैर पाकी के नमाज नहीं।
किबला की तरफ मुंह का होना जरूरी है, बगैर किबले का इस्तकबाल किए नमाज नहीं। ऐसे ही सतरे औरत यानी शर्मगाह का छुपाना भी जरूरी है, बगैर इसके छुपाए तुम्हारी नमाज नहीं। तो कम से कम जुमा के दिन जाओ तो जरा कुर्ता पैजामा बंद संवर के जाओ, सुरमा लगाए लो, तेल लगाए लो। अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह कुरान करीम में फरमाता खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। ऐ मेरे बंदे तू हर मस्जिद में जाने के वक्त बनाओ संवार कर ले, जीनत इख्तियार करो, क्योंकि तुम मस्जिद में जा रहे हो, तुम अपने हकीकी दोस्त से मिलने के लिए। खुदा हमारा तुम्हारा हकीकी दोस्त है, बन संवर के जाओ। लेकिन कुछ तो ऐसे जाते, अल्लाह रहम करे, गिरेबान खुला है, आस्तीन हियाँ फैल लपटी है तो लपटी है, टोपी हियाँ है, चेहरे से पानी ग्वाल टपकत है, पहुँचते पहुँचेगा अल्लाह अकबर, लागत है हाथ टूट के वह पकड़े खड़े। तुम हर भरे गए हो कि नमाज पढ़े गए हो बताओ। अल्लाह कहता खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में जाने के वक्त तुम जीनत बना लो, बन संवर के जाओ। खुदा की बारगाह में जा रहे हो, और जा रहे हो तो इस तरह से, इसे किबला रू खड़े हो, सीधे हाथ उठें तो ऐसे किबला की तरफ, ऐसे नहीं। बहुत से लोग तो ऐसे बंधी हो, वैसे मालूम होता सल्लाह करे गए हूँ। फिक़ह की किताबों में लिखा है नमाज के वक्त सर को झुकाना मकरूह है। झुकाओ ना किबले की तरफ, ऐसे सीधे खड़े हो किबले के ऐसे। तो कुछ तो ऐसे बंधी हैं और कुछ तो ऐसे हैं जब तक हिंदुस्तान में रही हैं तब तक तो ही नियत बंधी हैं, और जहाँ सऊदीया चक्कर मारी बाए बस नंगे सर खड़े हो गए, ऐसे करें लागत है टनकुआ की बीमारी हो गई है। अरे यहाँ क्यों नियत बांधते यार। इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 17 हदीसों से साबित किया है कि हर नबी की सुन्नत थी नाफ के नीचे नियत बांधना। 17 हदीसों से हजरत अली रावी हैं कि नबियों की सुन्नत थी नाफ के नीचे नियत बांधना। लेकिन जहाँ सऊदीया चक्कर मारी बस शुरू है वो दन दन ऐसे। बड़ा अफसोस होता है। और इके मारे नहीं बांधा था, इके मारे बांधा था ताकि कोई देखी तो पूछी कि हिया काय बांधे हो, तब बताइए कि सऊदीया में यहाँ ऐसे होते, यानी प्रचार करने का मकसद है कि हम सऊदीया से घूम ही आए। जैसे बहुत से लोग अगर कहूँ तहज्जुद यक्को दिन पढ़ ले हैं, तो जब तहज्जुद दिन पढ़ी है उस दिन में कोई थी बैठी है तो बगैर नींद क्यों गई हैं, ऐसे करी है। तब लोग पूछे काहे अवघात हो, का बात। अरे 2 बजे रात के उठ पड़ी थे, 2 बजे रात के उठन तहज्जुद पढ़ा कुरान, यानी कोई सूरत से कोई प्रचार जरूरी है। अरे अल्लाह ने तहज्जुद रात में क्यों फरमाया, इसलिए फरमाया कि नमाज इस तरह पढ़ो, जोर फरमाते सल्लु फिल लैल वन्नासु नियामु, रात में इस तरह नमाज पढ़ो कि अल्लाह के बंदे सो रहे हो। क्यों, ताकि कोई देख न पाए, रियाकारी न हो। इसीलिए हमारे नानपारा हुजूर मुफ्ती रजब अली अलैहि रहमत व रिजवान, जिनके मुरीदीन शायद इधर हैं गुरसाहिबगंज की तरफ, उनके पास एक दफ़ा नानपारा में आए मुफ्ती अमानुर रब गोंडा से मिलने के लिए। हम लोग पढ़ते थे तो चाय वाय दिया गवा, बैठे तो मुफ्ती नानपारा ने पूछा मौलाना कभी रात में चोरी भी करते हो। तो हम लोग जान नहीं पाए तो चौंके न, हम वद मौलाना से पूछा था मौलाना कभी रात में चोरी भी करते हो। तो मुफ्ती साहब थोड़ी देर चुप रहे, उसके बाद कहा हाँ हुजूर कभी कभी। तो हम लोग कहीं वद दे, वो पूछा थे चोरी करते हो रात में, तो कहते हैं कभी कभी। बताओ मौलाना भी कहीं चोरी करते हैं। लेकिन अब वहाँ मुफ्ती नानपारा का जलाल बड़ा भारी था तो हम लोग बोल तो नहीं पाए। बाद में मुफ्ती अमानुर रब साहब से पूछा कि हजरत क्या माँ बाप कहते हो कभी कभी चोरी करता हूँ।
तो हजरत ने फरमाया कि मुफ्ती नानपारा लेरामा पूछ रहे थे कि मौलाना कभी तहज्जुद भी पढ़ते हो? तो मैंने कहा था कभी कभी। नेकियां करके उसको जाहिर न करो। तो आज जो जाते हैं वो इस तरह करते हैं ताकि लोग जाने कि यहाँ फला फला जगह से दौरा कह के आवा है। एक हाजी साहब थे, हाजी उमराव, गोंडा जिला के थे, पढ़े लिखे कम थे लेकिन नेक बहुत थे। एक जगह गए मेहमानी माँ, हुआ पहुँचे तो अजान हो गए, तो सोचिन जाई नमाज पढ़ी है तब खाना खाई। गए मस्जिद में नमाज पढ़े तो हुआ जमात खड़ी रहे, और जब वजू बनाए के गए दाढ़े तो देखें सब हियाँ नियत बांधे। तो अब हाजी साहब चौंके, कहीं ना जिंदगी गुजर गई हियाँ बांधे बांधे, और ये सब हियाँ बांधे, अब हम क्या करिए। तो थोड़ी देर सोचिन साचिन, उसके बाद खड़े हो गए। तब हाजी साहब नियत बांधे तो कहीं अल्लाह अकबर। अब वो नियत बांधे, अब अगल बगल वाले नमाजी ऐसे ऐसे देखें, ऐसे ऐसे ऐसे, और हाजी साहब बेचारे बांधे खड़े। जब नमाज खत्म हुई तब हाजी साहब ने अगल बगल वालों से कहा, भैया काहे गुस्सा, तो कहा बात? तो कहीं बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ा है कि मजाक करे आए रे? कहीं काहे भैया? तो कहीं तू मुड़े पे नियत बांधे रहे। तो हाजी साहब कहीं भैया जिंदगी गुजर गई हियाँ बांधे बांधे, लेकिन आज तुमरे हियाँ तो देखा कि तुम लोग हियाँ बांधे हो, तो हम जाने कि जितने ऊंचे बांधो उतने ज्यादा सवाब मिलेगा। तो हम सोचे हम ही न बांध ली जो सब सवाब हमका मिल जाए। तो चुप। तब हाजी साहब ने डांटा, कहा बेवकूफो, मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे और नमाज में गंदे ख्यालात ना आए। औरतों के ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने सीने में रखा है, लिहाजा औरतें हालत नमाज में सीना पर हाथ रखें ताकि उनका नफ्स भी दबा रहे, नमाज में बुरे ख्यालात ना आए। तो तुमरे सीना में अल्लाह का दही दही से जो यहाँ बांधे ठाड़। तो आज मामला अजीब है। मस्जिद में पहुंचेंगे तो मनमानी करेंगे। अरे मनमानी न करो, उस हाकिम के दरबार में खड़े हो जो सबसे बड़ा हकमुल हाकिमीन। हजरत इमाम औज़ाई एक दफ़ा जालिम बादशाह के दरबार में हाजिर हुए और उसने कुछ बातें की, इमाम औज़ाई ने उसकी मुखालिफत किया। जब चले आए तो लोगों ने पूछा, आप डरे नहीं? तो कहा, मैं कैसे डर जाता, एक दिन मुझे हकमुल हाकिमीन के दरबार में भी हाजिर होना, तो दुनिया का हाकिम। बहरहाल है लोगों, मस्जिद में जाओ तो बड़े खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ो। तो अल्लाह के बंदों को खाना खिलाओ। तो वो आदमी जो 100 का नोट बक्सम रख के रहा है, जुमुक दिन चला का काम करे, उसका जुमा से का मतलब, और के घर के दायरे मस्जिद बनी रहा है। इमाम साहब जुमा में तकरीर करे लगे, भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5। जो ज़कात नहीं देगा वो माल अजदहा सांप बन करके कब्र में डसेगा, लिहाजा अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5। मौलवी साहब तकरीर करते रहे तो वो तो राहने जी के घर में 100 के नोट धरा रहो के मेहर हुआ सुने तो कई सहाय मौलवी कहा थे कि 100 में 2.5 ज़कात जरूरी न दे तो अजदहा सांप काटी कब्र में। हमरे घरे 100 के नोट धरा है तो हमो 2.5 रुपया देने, हमो का अजदहा काटी। बगे बक्सा खोली, 100 के नोटवा निकाले, सो मस्जिद में गए, कह लियो मौलवी काट लियो 2.5 रुपया। मौलवी बिचरो 2.5 रुपया काट ली, 97.5 दीहिन तो लई वही कपड़ा में बांध के बक्सम रख दी। अब जब शाम के उके आदमी लौटा नहीं रहा तरसा तो बक्सब जुटा, बक्सा खोले तो के कपड़वा उठे, सुखा खोले तो खन्ने से अठन्नी नीचे गिरी। तो कहे जो खटका के हाय लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा, तो गिनीस तो देखे 97.5। तो रतिया गोहरेस के सिया हुआ रे कस के रे
100 के नोट रखा रहा, ढाई का भी गिरे। तो रतिया कहे सरे मौलवी तकरीर करता रहा मस्जिद में कि 40 में 1, 100 में ढाई जक़ात जरूरी है, जो नदी का दहा सांप काटी कबर में तो 2.5 रुपया जक़ात दे मौलवी का। कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहली दफा 100 के नोट पावा रहा, वहां तो राय डारे रे जले के आओ मौलवी से। तो कहीं अल्लाह के नाम पर दे के इन तक मांगे जी, कहीं मांग लो ने हम घर छोड़ दे। तो कहीं रहो चाहे न रहो, लेकिन हम मांगे न जी। कहीं ले आओ नहीं, वही 2.5 रुपया का थे हम अपन जान गंवाई दे, कहीं से मरी जाओ, लेकिन हम मांगे न जी। तो कहीं ले आओ हम मर जीबे, तो कहीं मरी जा, जानत रहे के मक्कारी, कहीं मरी जा। बस दरवाजा से बाहर निकला और गिरा धड़ाम से, और हाथ पैर चित और सांस रोक ली, सब ढील मामला। अब कहे हाथ उठावे तो उठे, छोड़े भद्द से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे, जैसे छोड़े भद्द से गिरे। बड़ा मक्कार रहा है, लोग जाने की सही बात मरीगा हो। तो अब के दफनावे की तैयारी हुए लाग, नवहावे लागे, नवहाऊ में यह नहीं जागा तन को। बिलते जहर बिलते जाए, पहली दफा जिंदगी में साबुन लाग रहा है, नवहाए ली, नवहाए के कफन पहने और तनको नहीं डरान, बड़ा सख्त दिल के आदमी रहा। जब कफन पहना के जनाजा लेके चले दफन करे, तब उके औरतिया घबरान, कहे हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है, लेकिन अब ही मर जाई, जहाँ दबई है कब्र में तो मर जाइबे करी। वो औरतिया भागी, कैसे भाइयों अल्लाह के वास्ते मेरे आदमी का जनाजा है, रख दो, दूर हो जाओ, आखिरी बार है, जरा हम अपने आदमी से कुछ बात कर ली। तो लोग रख दी, दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया के काने में कहा थे कि उठ पर रे, कब्र तैयार है, बे दबाए दे रे, उठ चल घर का। तो कहा थे 2.5 रुपया ले ही है, कहीं सुखा तो न ले बे। तो कहा थे भाग जा, बहुत जालिम रहे, नहीं उठा। तो औरतिया बेचारी चली आई, लोग उठाइन जनाजा कब्रस्तान ले गए, नमाज पढ़ के थे कब्र में रखीन, लकड़ी जोड़ीन, मट्टी दे जात रहा है। तब तक उका फिर नहीं बर्दाश्त बा, कहा अब मर जाइयो, अब न बचे। तो फिर दौड़ी, कहे मेरे भाइयों अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ, आखिरी बार है, जरा हम अपने आदमी से कुछ बात कही ली। तो लोग फिर हट गए। तो औरतिया कब्र में उतरी, और उतरे के बाद फिर उसे क्या नाम कहा थे कि उठ रे, उठ घर का चल रे, अब मैं पाड़ दे रे, उठ देख लकड़ी जोड़ दी ने, उठ चल घर का। तो कहा थे वो 2.5 रुपया ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहा थे पाड़ दे, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बाहर है, तो लोग पूछिन का वह कुछ बातचीत है। तो औरतिया कही हाँ, हमारा आदमी हमसे कही से कि हम कोई नेकी नहीं कही पावा, मर गए, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाई के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी, हम 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दिए थे, और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रे, कम वक्त कहूँगे। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि पैसा न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। ऐ लोगों, अल्लाह दे तो अल्लाह के भूखे बंदों की मदद करो, खूब खिलाओ, ये नेकी कभी बर्बाद नहीं होगी। हदीस पाक में कि क़यामत के दिन जब हिसाब किताब होगा, जन्नती जन्नत की तरफ जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम की तरफ चलेंगे। तो जहन्नम में जाने वाले मुड़ मुड़ के जन्नत वालों को देखेंगे कि कोई ऐसा तो नहीं जा रहा है जिसकी खिदमत मैंने दुनिया में की हो, तो आज उससे बदला मांग लें। जब पहचाने गए एक जहन्नमी किसी जन्नती को, तो हुजूर फरमाते हो बोलेगा, अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तूने मुझे नहीं पहचाना? इन्नी आतैतुका वदुअन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुझको वजू का पानी दिया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तो मेरी शफाअत कर दे कि अल्लाह तेरे साथ मुझे भी जन्नत दे दे। वक़ाल अल्लाखरो, और दूसरा जहन्नमी जब पहचानेगा किसी जन्नती को तो भी बोलेगा, अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तूने मुझे नहीं पहचाना?
इन्नी आतैतुक शरबतन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुझको पानी पिलाया था। फशफ़नी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक मेरी शफाअत कर दे कि अल्लाह मुझे भी तेरे साथ बख्श दे। हदीस में फयशफ़ान, तो दोनों जन्नती दोनों की शफाअत करेंगे। फयुशफ़ानी, तो दोनों की शफाअतें बारगाह मौला में कबूल हो जाएंगी और वो दोनों जहन्नमी भी बख्श दिए जाएंगे। ऐ लोगों, जब वजू का पानी देने वाला बख्श दिया जाएगा, किसी प्यासे को एक गिलास पानी पिलाने वाला बख्शा जाएगा, तो दुनिया में जो किसी भूखे का वो पेट भर खाना खिलाएगा, अल्लाह ताला उसे जरूर बख्शेगा। इसलिए ये नेकियां हाथ से कभी जाय न होने दो। हजरत अनस एक सहाबी हैं, 10 साल तक मुसलसल रसूलुल्लाह को वजू का पानी दिया और अनस के घर में कोई लड़के नहीं थे और गरीब भी बहुत थे, बहुत गरीब और कोई लड़के नहीं। नबी करीम की गुलामी में रहते थे 10 साल तक। तकरीबन नबी करीम को वजू का पानी देते रहे। एक दिन अल्लाह के रसूल को रहम आया, उन्होंने दुआ मांगी, या अल्लाह अनस को माल दे दे, अनस को औलाद दे दे। तो ऐसी दुआ लगी अनस के बारे में कि अरब के अंदर सबकी खजूरों की बागों में साल में एक मरतबा खजूरें आती थी, आज भी आती हैं, लेकिन अनस के बाग में साल में 2-2 मरतबा खजूरें आने लगी। 2 मरतबा खजूरें आती थी उस साल भर में, माला माल हो गए। और औलाद की दुआ मांगी, एक को लड़के नहीं रहा है, अनस के यहाँ 100 लड़के हो गए। कितने लड़के हो गए? अल्लाह देने वाला, जिसको जितना चाहे दे दे, और जिसको न देना चाहे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के यहाँ 100 बीवियां थी। कितनी बीवियां थी? 100 बीवियां थे सुलेमान पैगंबर के निकाह में। अल्लाह जाने कैसे कंट्रोल करत रहे सब पर। हमरे लोगन के निकाह में यक्के है, लेकिन बलावा जाते हर जाते बाहर, यक्के में ही था है मामला। और सुलेमान पैगंबर के यहाँ 100 बीवियां कैसे थामत रहे अल्लाह जाने दे। लेकिन एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि 100 बीवियां हैं, अगर एक से एक लड़का पैदा हुआ तो 100 लड़कों का बाप बन जाऊंगा। लेकिन इंशाअल्लाह नहीं कहा। सिर्फ इतना न कहने पर लिखा है कि 100 बीवियां थीं और एक से भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, यक्को लड़के ने। सिर्फ इंशाअल्लाह नहीं कहा। 100 बीवियों के बावजूद एक नहीं, और अनस के घर में एक बीवी और 100 लड़के। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह बहुत बड़ा है। सिर्फ इंशाअल्लाह नहीं कहा था। जो जितना बड़ा दर्जे में होता अल्लाह उसका इम्तिहान भी वैसे लेता है। हम तुम इंशाअल्लाह कही थे, दिन भर में 100 काम, यक्को में इंशाअल्लाह नहीं, और सब पूरी आज चला जाता है। क्यों? हमारे दर्जे उतने नहीं, हम इम्तिहान के लायक नहीं। अल्लाह इम्तिहान बड़ों का लेता है। इंशाअल्लाह नहीं कहा। लोगों, आप भी कोई भी काम हो तो अल्लाह की मर्जी पे छोड़ दो, इंशाअल्लाह कहा करो। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अली रहमान ने लिखा है कि एक गाँव रहे, मौलवी साहब नमाज पढ़ावत रहे, वही में एक सेठ जी रहे। सेठ जी घर से निकले, मौलवी साहब मिले, सलाम कहीं कहीं सेठ जी कहाँ जा रहे हैं? कहा घोड़ा लेने जा रहा हूँ। कहा इंशाअल्लाह लगा लो। इंशाअल्लाह घोड़ा लेने जा रहा हूँ। कहा यार तुम मौलवीन के यही बात समझ में नहीं आवत कि पैसा हमरे जेबे में, घोड़ा बाजार में बिकाते हैं, इंशाअल्लाह की क्या जरूरत है? मौलवी कहें अरे नहीं सेठ जी कह लो इंशाअल्लाह। कहीं चले जाओ मौलवी सामने से। आज जिके हुकूमत कहूँ नहीं चलते मौलवीन पर, सबसे नीबर कहूँ मौलवी। नाक पोछे तमीज नहीं हो, इमाम साहब पर हुकूमत जरूर करिए। कहीं चले जाओ मौलवी। मौलवी बेचारे कमजोर आदमी चले गए। सेठ जी गए घोड़ा मार्केट, वहाँ गए, घोड़ा वोड़ा देखें, दाम दुकान तय हुआ, पसंद की दाम वाम तय हुआ, और जब पैसा देखा थे जेबे में हाथ डालें तो हाथ नीचे चला गया। अरे देखें जेब कटा, पैसा गायब, तो जहाँ सांस वहीं रुक गए। थोड़ी देर बाद जब कंट्रोल हुआ तो सेठ जी वापस आए, और जब वापस गांव आए तो इत्तेफाक से वही मौलवी से पहले मुलाकात हो गई। मौलवी साहब देखें
सलाम कहीं सेठ जी घोड़ा लाए? कहा मौलवी साहब इंशाअल्लाह घोड़ा मार्केट गया, इंशाअल्लाह घोड़ा भी देखा, इंशाअल्लाह घोड़ा पसंद भी आ गया, इंशाअल्लाह बातचीत भी तय हो गई, इंशाअल्लाह पैसा भी तय हो गया, इंशाअल्लाह जेब में हाथ डाला तो इंशाअल्लाह हाथ नीचे चला गया मौलवी साहब। तो मौलवी ने कहा अब इंशाअल्लाह का टाइम चला गया। जब टाइम था तब तुमने नहीं कहा, हा? अब इंशाअल्लाह की ढेर लगा रहे हो, क्या फायदा? ऐ लोगों, हर काम खुदा की मशीयत पर छोड़ दिया करो। अल्लाह जो चाहेगा वही करेगा, वो मालिकुल मुल्क है। बहरहाल अल्लाह ताला जिसे जो चाहे अता फरमा दे। ये अनस की खुश नसीबी देखो कि माल नहीं था, बाग में 2-2 मरतबा फल आने लगे, और औलादें नहीं थी, नबी ने चाहा दुआ किया तो 100 लड़के पैदा हो गए। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कहा था कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। टाइम ज़्यादा हो रहा है, एक नबी की वसीयत सुन लो। देखो आज कोई बाप दुनिया से जाता है तो अपने लड़के से जो वसीयत करता है, लड़का जिंदगी भर याद रखता कि मेरे अब्बा जाते जाते ये मुझसे कह गए थे। बोलो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाते वक्त क्या कहा था? सरकार ने अपने वक्त विसाल के मौके पर फरमाया था कि लोगों में तो जा रहा हूँ, लेकिन 2 चीज़ों का ख्याल रखना, अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज का ख्याल रखना और अपने मातहतों का ख्याल रखना। 2 चीज़ों की वसीयत मेरे नबी ने फरमाई थी कि नमाज का ख्याल रखना, नमाज कभी न छूटने पाए, और जो तुम्हारे मातहत है उनका ख्याल रखना, उन पर कभी जुल्म न होने पाए। मातहत में कौन है? बीवी है, लड़के हैं, भाई हैं छोटे, बहनें छोटी, मजदूर, नौकर, घर के जानवर, ये सब हमारे तुम्हारे मातहत आते हैं। सरकार ने फरमाया था नमाज का ख्याल रखना और मातहतों का ख्याल रखना। ऐ लोगों, अपने नबी से मोहब्बत है तो नबी की वसीयत पर ध्यान दो, नमाज न छूटने पाए, नमाज पढ़ा करो। नमाज वो चीज़ है कि देखो मुर्गा एक जानवर है, परिंदा है, लेकिन वो फजर के वक्त आवाज़ लगाता है। बोलो करता है कुकुरुक्कों की? नहीं करता। तो दूर फरमाते हदीस पाक में ला तसुब्बुद्दीक, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो, लिअन्नहु यूक़ज़ु लिस्सलाह, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज फजर के लिए जगाया करता है। मुर्गे को बुरा न कहो क्योंकि नमाज के लिए तुम्हें जगाता है। जब मुर्गे को मना किया कि मुर्गे को बुरा न कहो, नमाज के लिए बेदार करता है। कुछ लोग कहा थे मुर्गा का कि गाली देते कि नहीं देते? जब पचलारा जहाँ कुकुरुक्कू करी, बस सुनिए तो कहीं का साले काट के खैन ले, ये सार सोए नहीं देती, पचरहारा से टाय टाय करे लगा। बोलो, कहते हैं ना, जब मुर्गे को गाली देने से मना किया कि नमाज के लिए जगाता है, तो जो मुअज्जिन तुम्हें नमाज पन जगाना के लिए तुम्हें बेदार करे, तुम्हें बुलाए, उसका दर्जा कितना बुलंद होगा। जब तुम मुर्गे क्यों बुरा नहीं कह सकते, तो मस्जिद के मुअज्जिन को कैसे तुम बुरा कह सकते हो? क्योंकि मुअज्जिन तो अशरफुल मखलूकात में से, अल्लाह ने कसम खा के फरमाया है, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन, कसम है इंजीर की, जैतून की, तूर सीना पहाड़ की और शहर मक्का की,
चार चीज़ों की कस्में खाने के बाद अल्लाह फरमाता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, यकीनन इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया है। तो जब सबसे अच्छी सूरत में बनाया है तो अजान तो नमाज के बेदार करने वाले मुर्गे को बुरा कहने से मेरे पैगंबर ने मना किया, तो मुअज्जिन का दर्जा उससे बुलंद और इमाम का दर्जा तो मुअज्जिन से भी बुलंद है। तो किसी की बुराई न करो, न इमाम की करो न मुअज्जिन की करो। इसलिए लोगों नमाजें पढ़ो। नमाज इंशाअल्लाह दुनिया की बलाओं से भी बचाएगी, आखिरत की बलाओं से भी बचाएगी। नमाज में बड़ा असर है। आखिरत में तो ठिकाना जन्नत ही है, दुनिया में भी अल्लाह ताला बलाओं से बचाएगा। हमारा गांव खन्नापुरवा जंगल के दारे है। अक्सर लोग जंगल से चुरा चुराए लकड़ी काटते हैं। एक दफ़ा हमारे गांव के 3 आदमी पकड़ गए, पुलिस ले गए थाने में, यहाँ बंद की बैठे तीनों। दरोगा जी आए, चाय पानी कह के जब उठाइन पट्टा और जब चले मारे के लिए तो तीनों बैठे रहे। तो मैं एक ठुर बहुत चालू रहे, बहुत चापटर बस जैसे देखे पट्टा लिहे आवत है बाप वही तो खड़ा होगा। अल्लाह नियत न वजू सारे के न पाक साहब और नियत बांध दी। अब दरोगा जी बेचारे हिंदू पहुंचे थे तो दुई ठोरे बैठे रहे, उनका मारे लगे। मार वार के जब उके लंग बढ़े वो फिर उठा झप से नियत बांध ली। तो लौट गया, फिर उन्होंने दोनों जुट गए। इनका दोनों मारे उके लंग जब घूमे तो उके नियत ही नहीं टूटे। सलाम फेरे कि फिर बांधे ठाड़। घंटान गुजर गया, अल्लाह जाने कौन नमाज पढ़े। जब तक के गांव से रुपया बटूर के पहुंच गया। जब रुपया पहुंच गया दरोगा जी रुपया पाए गए तो छोड़ दी। जब छोड़ी तीनों ठोरे गांव में पहुंचे तो दोनों का गरियावे कहीं सारे कब के नमाजी हो गए हो। ये सारे घंटान भर नमाजें नहीं खत्म है। कम से कम थोड़ी देर रिका मरती तब तक तो हम लोग सौताई ली, लेकिन अल्लाह जाने कौन नमाज शुरू कर दूसरा घंटानी के नमाजें नहीं खत्म है। बताओ, उसने दरोगा जी के मार से बचने के लिए नमाज झूठी पढ़ी तो बच गया। अगर सच्ची पढ़ा होता तो सुभान अल्लाह दरोगा जी के मार से तो बचा ही था, आखिरत में अल्लाह के अजाब से भी बच जाता। ऐ लोगों नमाजें पढ़ो। मेरे नबी ने जाते जाते फरमाया था नमाज का ख्याल रखना और अपने मातहतों का ख्याल रखना। मातहत में नंबर 1 पर बीवी, बीवी का ख्याल रखना। बीवी पे जुल्म न करना, बीवियों को मारना नहीं, नबी ने मना फरमाया। इसीलिए हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अस्तौसो बिन्निसाई खैरा। सरकार फरमाते हैं लोगों मैं तुमको औरतों के साथ भलाई की वसीयत करता हूँ कि औरतों के साथ भलाई करना, इनके साथ एहसान करना। क्यों? फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिलिन, इसलिए कि ये टेढ़ी हड्डी से पैदा की गई हैं। किससे पैदा की गई हैं? आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली की एक हड्डी निकाल कर अल्लाह ताला ने हव्वा को पैदा किया था और उसी से औरतें पैदा हुई। तो सरकार फरमाते टेढ़ी हड्डी से बनी है, इनका ख्याल रखना, क्योंकि टेढ़ी हड्डी टेढ़ी ही रहेगी। सोझियो टूट जाई लेकिन सीधी हुई, ऐसे ही हैं। इनका रास्ता लगाई हो दूर हो जाई है लेकिन सीधी न हुई है, ये टेढ़ी है तो जिंदगी भर टेढ़ी रहेंगी। इसलिए नबी फरमाते इनके साथ मैं तुम्हें भलाई की वसीयत करता हूँ, इनकी बातों पे न जाना। ये कुछ से कुछ कह सकती हैं लेकिन तुम इनके साथ भलाई करना, क्योंकि टेढ़ी हड्डी से बनी। इसीलिए एक पीर साहब हैं, बहुत बड़े पीर, हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, खिरकान में रहते थे। इनके मुरीदों बहुत रहा। एक दफ़ा 10-12 मुरीद सोजिन की चली हजरत की मुलाकात की। 10-12 मुरीद चलते चलते खिरकान पहुँचे और वहाँ पहुँचे जब हजरत के दरवाजे पर तो दरवाज़ा खटखटाई। तो हजरत रहे हजरत की बीवी हैं, दरवाज़ा खोल। मुरीद लोग सलाम की। फिर मुरीद लोग पूछें कि हजरत कहाँ है? तो चौंकी कहीं हजरत हमरे घर में को हजरत है भैया, हजरत को।
तो कहीं हमारे पीर हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, कहीं हाँ यू का हजरत कहा था उधर जलवा कहीं है, वो हजरत कब से हुई गवा। अब मुरीद लोग और खड़बड़ाने, कहीं हाय अल्लाह हम लोग मुरीद हन और बीवी दज्जाल बताओ। तो पूछा कहाँ गए हैं, तो कहीं जंगल गवा है लकड़ी ले अब्बा आवत हुई। इतने में मुरीद बेचारे खड़े थे कि क्या देखते हैं कि हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी जंगल के शेर पर बैठे हैं, लकड़ियों का बोझ आगे है और घर की तरफ आ रहे हैं, शेर पर बैठे माशा। जब करीब पहुंचे बीबी की निगाह पड़ी, भाग घर में कह था वद दुश्मनवा शेर बलाए लावा। और मुरीद बेचारे कहाँ चले जाएं। हजरत जब घर पहुंचे, लकड़ियों का बोझ नीचे उतारा, शेर ने हजरत का पैर चूमा और अपनी बोली में इजाज़त मांगी। हजरत ने इजाज़त दिया तो शेर जंगल चला गया। जब शेर जंगल चला गया तब मुरीदों ने कहा हजरत ताज्जुब है, आपका मर्तबा इतना बुलंद कि शेर आपकी फर्मा बरदारी करे, शेर आपका पैर चूमे, इतना मर्तबा बुलंद, और आपकी बीवी आपको दज्जाल कहती है। तब हजरत फरमाते हैं सुनो, वो पढ़ी लिखी नहीं, मेरे माँ बाप ने उससे निकाह कर दिया, जाहिलियत की वजह से मुझसे बदतमीजी करती रहती है, बुरा भला मुझे कहती रहती है, लेकिन मैंने उसकी बातों पे सब्र किया, जिंदगी गुजार दिया, ना कभी मारा ना कभी तलाक का इरादा किया। तो सब्र की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ये मकाम विलायत अता फरमा दिया। पता चला कि हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी को जो विलायत मिली वो बीवी पर हुस्ने सलूक की वजह से। लिहाजा ये लोगों अपनी बीवियों पर जुल्म न करो, मारो पीटो ना। अभी कल ही हमारे कमरे में दरसगाह में एक गुरघुट्टा के एक बाबा है, कहीं हजरत हम फांसी लगावे जाई थे, हम कहीं कहा बात, कहीं हम बाहर से कमाई के ही थे, आई थे तो घरे 10 लल हमका उल्टी बात सुनाओ थे, तो हमका ऐसा है सब्र करो। फिर वाकया उनको सुनाया तो रोने लगे और फिर वो बेचारे कहे अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये कम अक्ल हैं, टेढ़ी हड्डी से बनी है, जब इनसे कुछ बातचीत होने लगे तू मैं करे लगे तो घर से बाहर निकल जाओ, जहां बाहर निकलोगे चुप हो जाएंगी, आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, और जहां डटे रहे हो तो तुम 3 तो 5, तुम 5 तो 7, तुमसे आगे न रही हैं, और के बाद कहीं हासिल क्यों तो छोड़ दे, इका जरूर के हासिल क्यों तो छोड़ दे, और जब मर्द के हारे हासिल के रब छोड़ ही दे, कहीं छोड़ दे तू तो कहीं मुंह से निकले जात है, कहीं निकार मुंह से निकार तो तू तो कहीं अब्बे मुंह खुलहिम जात है, लागत मुंह में बम धरे अब्बे दाग दी। लेकिन वो हवा का औलाद कहाँ माने वाली, बस तू मुंह खोल दे आज, और जब मुंह खोलत है तो एक साख में अल्लाह जाने कत्ती तलाक 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 तलाक, और के बाद जब गुस्सा ठंडे जनी हमरे लिए हराम हो गए तब जइए मदरसा, कब हूँ मौलवी मौलाना से न बोली, आई नौबत आई तो दूरे से जगह हजरत सलाम अलैकुम, बड़े सिद्धुआ बन के गए, क्या बात हो, अरे हजरत एक काम गड़बड़ाएगा बनाए दो, का हुआ, कहीं अरे घर में झगड़ा हुआ तो गुस्सा में तिलाक निकल गया, कई दफ़ा निकला, कहीं हजरत ये तो गुस्सा में जान ही नहीं पाए, कत्ता भग गए। जब हजरत ने फरमाया तुम्हारे लिए हराम हो गई, जायज़ ना है, तो कहीं ना ही हजरत जो खर्चा पानी हुए ले लो, बनाए का लागत तो हम उसको जाफराना आवत। हाँ, जिसके दिल में खुदा का डर होगा हराम को हलाल थोड़ी कहेगा, जब वहाँ से भगा होगा दूसरे मदरसा, वहाँ से भगा होगा तीसरे मदरसा, अल्लाह मर्जी मिल गया एक मौलवी, मौलवियों में तो बहुत दज्जाल टहरत है, मौलवी बहुत दज्जाल होते हैं बाज बाज। एक मौलवी मिल गया, वहू से कहें मौलवी साहब ऐसा ऐसा होएगा, जो खर्चा हो ले लेगा बनाए दो, तो मौलवी कहते हैं कत्ता दे हो, तो कहीं जौन मंगी हो तौन दे दे, तो मौलवी कहते हैं रुपया ले 10,000, लेकिन काम तुम्हारा बिल्कुल लोहा के दे, निकाल दे दी 10,000, जब 10,000 मौलवी पाएंगे तो पूछा था अच्छा ही बताओ कौने दिन तलाक दिए रहा, थोड़ी देर सोची उसके बाद कहीं मौलवी साहब इतवार के दिन दिया रहा, इतवारे की छुट्टी रहा थे तभी फंसा थे घर में, कहीं इतवार के दिन दिया रहा, मौलवी कहते हैं इतवार के, कहीं ना कहीं जाओ, इतवार के कहाँ तलाक पड़ते, इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा था,
इतवार के तलाक नहीं पड़ते, जा लगा दी दज्जाली की मुहर। तो जैसे जैसे तलाक देने वाले वैसे वैसे दज्जाल मौलवियों पैदा होगी दुनिया। हाँ, ऐ लोगो, ना औरतों को मारो ना तलाक दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाया 11 औरतों से, लेकिन किसी को तलाक मुगल्लदा नहीं दिया, किसी को तलाक बाइन नहीं दिया। निकाह करना तो मेरे नबी की सुन्नत है, लेकिन तलाक देना मेरे नबी की सुन्नत नहीं। लिहाजा तलाक मुगल्लदा तलाक बाइन न दिया करो, सब्र करो। तुम रहमतुल आलमीन के उम्मती हो, वो सारे आलम के लिए रहमत बन के आए थे, तुम अपनी बीवी के लिए रहम दिल नहीं बन सकते हो। रहम दिल बनो, अपने घरों को बर्बाद न करो। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन चंद बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए और इस जलसे को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।